गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज कक्षा 11 का रसायन विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने 3 लिया है जो हर साल इम्तिहान में पूछा जाता है। ऐसे तो बोर्ड होता नहीं है 11 का, होम एग्जामिनेशन होता है, लेकिन उसमें भी कुछ तैयारी लड़कों को कर लेना चाहिए। इसलिए 11 का वीडियो हम कम भेजते हैं क्योंकि 11 के लड़के लोग ज्यादा मेहनत करते नहीं है, लेकिन जो हम भेजे तो जरूर पढ़ें आप, वो आपके काम में आएगा। जो लोग पढ़ने वाले लड़के हैं वो जरूर पढ़ें। देखिए लिखा है कि C12 के 24 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के परमाणुओं की गणना कीजिए। CaCO3 के 20 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। ये 3 सवाल 3 तरह का लिए हैं और मैं ये अपने सूत्र से लगा रहा हूं। आपको किताब में लगाया है, केवल इसका आधा जो इसमें मोल निकाला जाता है। पहले मोल गुणे होता है अवोगाद्रो की संख्या, और मैं आपको 3 लाइन में लगा रहा हूं। ये किताब में आपके 9 लाइन में लगा हुआ है। 6 लाइन में पहले लगा था मोल और 3 लाइन, 9 लाइन में लगा। मैं आपको 3 लाइन में लगा रहा हूं और 100% सही होगा सर। एग्जामिनर काट नहीं सकता असलम मास्टर का सवाल। देखिए इतने सीनियर टीचर का जो है काट नहीं सकता। यहां लिखेंगे पहले हम हल, और लिखेंगे कि परमाणुओं की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? हाँ, परमाणुओं, आप लोग उतार रहेंगे नहीं साथ साथ? हाँ उतारिए, साथ साथ उतारिए। ये लोग भी, वीडियो वाले लोग भी उतारे। परमाणुओं की संख्या बराबर मोल, बोलिए, मोल गुणे अणु, बोलिए, अणु गुणे यन। ये मेरा सूत्र है सर। परमाणु की संख्या बराबर मोल गुणे अणु गुणे यन। मोल कैसे निकलता है ये मैं आपको बता चुका हूं। मोल निकलता है भार बटे, हाँ अणु भार, आपको भी याद हो गया है, भार बटे अणु भार। अणु तो वैसे ही रहेगा, जय अणु निकालना है उतने अणु का निकालेंगे। आयन होता है, वो होता है अवोगाद्रो की संख्या। क्या होता है? अवोगाद्रो की संख्या, जो मैं यहाँ यन का मान लिख दे रहा हूं। यन का मान होता है 6.022 गुणे 10⁻23। कितना होता है? किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम में या 1 मोल में अणुओं की संख्या होता है 6.022 गुणे 10⁻23। इतने अणु होते हैं, ये अवोगाद्रो ने बताया था, उसी के नंबर होता है ये। तो मैं यहाँ भर दे रहा हूं। इसको मिटा दो और नीचे कर दूंगा। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं। अब यहां से आप फिर दोबारा लिख लीजिएगा, चाहे हम लिख लेंगे थोड़ा सा, 2 लाइन और, 1 लाइन में और लग जाएगा। यहाँ देखिए, तो देखिए भार दिया है 24 ग्राम। कितना दिया है? 24 ग्राम लिखिए। और आप जानते हैं अणु भार कितना होता है कार्बन का? 12। कितना होता है? 12। और अणु कितना है इसमें? 1, तो 1 लिखेंगे। अवोगाद्रो की संख्या कितना है? 6.022 गुणे 10⁻23। हो गया सर आंसर। 12 से इसको काटिए, क्या बार में कटेगा? 2 बार में। 12 दूनी 24, आप 2 का इसमें गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 छके 12। 12 बोलिए 12.044 गुणे इतना। अगर आप चाहे तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, एक अंक पर भी दशमलव रख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये घात जो है 1 बढ़ जाएगा, 24 हो जाएगा। दोनों सही है, मत बढ़ाइए अगर आपको परेशानी हो रही है। केवल इससे काट दीजिए 2 बार में, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए। ये आंसर, इतना ही आंसर सही है। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए। एक सवाल और था तो ये नीचे ले लीजिएगा, फिर इसको मिटा के ले लेंगे। ये देखिए, इसमें भी हम वही सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे पहले हल लिखेंगे और परमाणुओं की संख्या। क्या लिखेंगे? हाँ, परमाणुओं की संख्या बराबर मोल, बोलिए, मोल गुणे अणु गुणे यन। तो मोल का होता है, क्या होता है? भार बटे अणु भार, गुणे अणु है गुणे यन। भरिए, भार कितना दिया है? 20 ग्राम।
इसका अणु भार कितना होता है 100, कितना होता है 100, मैं निकाल के बताया था आपको। CaCO3 है, Ca का 40 होता है, C का 12 होता है, O का 16, तो 16 3 48, आज जोड़ेंगे तो 100 होगा सर। ठीक है, तो मैं ये 100 लिखा हूं। आज गुणे अणु एक है, एक ही अणु का पूछ रहा है, और n का मान कितना होता है 6.022 गुणे 10 पर 23 घात। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से ये कितने बार में कटेगा 5 बार में। ठीक है, 5 का इसमें भाग दे दीजिए, मैं यहां लगा रहा हूं। देखिए 5 का भाग देंगे 1 में तो 0.2 आएगा, कितना आएगा 0.2। देखिए ऐसे भी देखिए, इसको अगर भाग दें हम तो 100 का भाग इसमें नहीं जा रहा है तो पहले 0.2 लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे तो 200 हो जाएगा, 200 में 100 का भाग आज काटा नहीं जाता है। 100 के लिए 2 अंक के बाद 0.2 लगा दिया जाता है, याद रखिए, बताए होंगे हम कि 100 से भाग देना हो तो 2 अंक के बाद 0.2 लगाइए, 10 से भाग देना हो तो 2 अंक 1 अंक के बाद 0.2 लगाइए, तो ये 100 से भाग है तो यहाँ 0.2 लग जाएगा। हो गया, गुणे ये कितना है 6. एक तो छोड़ दीजिए, एक का कोई बात नहीं है, एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो गया सर। अब 10.2 का गुणा कर लीजिए, दिख रहा है यहाँ लिख दे, तो यहाँ गुणा कर लीजिए आप, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से नहीं 0, 2 छके 12, और सर एक देखिए इसमें है 3 अंक, देख रहे हैं ना, एक अंक है तो 4 अंक के बाद 10 लगेगा, इतना लगभग एकदम सेम उत्तर उतना ही आया जितना कि इसका आया था। देख लीजिए थोड़ा सा अंतर आया, क्योंकि इस पर 24 घात हो गया, इस पर 23 घात का 23 घात है। आ रहा समझ में? एक सवाल और हम ले लें, इसको मिटा दें। चलिए, तो वो सवाल था जो बीच में हम मिटा दिए, वो सवाल था कि इसको 3 नंबर कर दीजिए, ये 2 नंबर कर दिया। हाँ, क्या सवाल था वो? हाँ, 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन किसका था? हाँ, ऑक्सीजन, जल्दी कर दें, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, पहले वाला आप वो करके देख लीजिएगा, पहले सवाल था, सवाल पहले वाला देख लेंगे लोग, तो मोबाइल में होगा। हाँ, तो ये जो है देखिए, इसमें भी हम लिखेंगे परमाणु की संख्या, क्या लिखेंगे? हाँ, परमाणु क्या मिनट हुआ है की संख्या हो जाएगा, कि संख्या बराबर भार बट्टे अणुभार, वही ये सूत्र देखिए, भार बट्टे अणुभार गुणे अणु है, और गुणे, इसको यन लिख दें अंग्रेजी में, यन लिख दीजिए, गुणे ये बड़ा लेटर का यन है कि नहीं, ये भी सीखिए जरा सा, छोटा लेटर का यन बड़ा है, छोटा लेटर का मतलब संख्या, बड़ा लेटर का अवगाद्रो की संख्या भर रहा है। देखिए तो इसका है 4.4, इसका अणुभार होता है 44, कितना होता है देखिए यहाँ निकाल दे रहा हूं, 12 + 16 दूनी 32 बराबर 44। गुणे अणु इसका है ऑक्सीजन का 2, इसमें 2 लिखेंगे, ये जरूरी था इसलिए हम बताएं आपको। 6.022 गुणे 10 पर 23 घात, देखिए ये कट जाएगा 10.1 बार में, कितना बार में कटेगा? गुणे 2, गुणे 6.022 गुणे 10 पर 23 घात। देखिए गुणा कर दें, इसका गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, 12.044 गुणे 10 पर 23 घात, कितना होगा 23 घात। देखिए इसमें 10 यहां होगा, क्योंकि यहां भी 10 है, देख रहे हैं कि नहीं, ये आंसर हो गया सर। मैं हूं असलम सर।